हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सचिन मैथ चंदो पे। तो बच्चों, आज हम संधारिता तथा धारिता पे कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इससे पहले कुछ बच्चों की कंप्लेंट्स आई थी कि सर आप न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कब लगवाएंगे, तो आज हम उनका समाधान करने वाले हैं। तो हम शुरू करेंगे एक छोटे से प्रॉब्लम्स के साथ। इसके बाद हम आगे कई तो सवालों को देखेंगे। संयोजन क्रम की डिफिनीशन हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताई हुई है। तो आज हम क्या करेंगे, बस इन पे प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हम देख लेते हैं सोल्यूशन इसका क्या होगा। कि दिया है कि 2 माइक्रोफैरड हम मान लेते हैं, C1 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड और C2 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। चूँकि ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो इनके लिए फार्मूला होगा कि 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब 1/C1 मतलब 1/2, C2 मतलब 1/2। तो निकल के कितना आएगा, जब हर समान होगा तो अंश जुड़ जाएंगे। तो यानी 2/2 मतलब 1, यानी 1/C इक्वल टू का मतलब कितना होगा 1, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे हमारे 1 को निकल के आ गया हमको, या C निकल के आ गया, या C डैश की हमारी 1 माइक्रोफैरड आया है, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा 3 माइक्रोफैरड दिया, तो हम टोटल काउंट कर रहे हैं A टू B के बीच की धारिता। तो ये तो श्रेणी क्रम में हो गया। अब मान लेते हैं हमने इसका टोटल आप कितना निकाल लिया है, 1 माइक्रोफैरड, ये हो गया। अब हमको दिया है कि 3 माइक्रोफैरड, तो ये दो चीज़ें समांतर क्रम में हो जाएंगी। तो समानांतर क्रम में जब होंगी तो क्या करेंगे, C इक्वल टू C1 प्लस C2। मान लिया ये जो निकला है ये C1 है और ये C2 है, तो 1 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड यानी 4 माइक्रोफैरड, ये समानांतर क्रम में आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा सामना कुछ हैवी सवालों से होता है, यानी इस तरह से। ये जो फिगर है हमने देख लिया कि कह रहा है कि बिंदुओं A व B के बीच की धारिता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट आप क्या काउंट करेंगे, तो देखेंगे कि ये जो बिंदु है 5 माइक्रोफैरड, 3, 3, 1, तो ये चारों जो है समानांतर क्रम में है। तो हमने इसको काउंट कर लिया। मान लो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, C3 हो गया और ये C4 हो गया। तो यानी हम लिख लें C1 इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड, C2 इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड, C3 इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड और C4 इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। तो ये चारों जो चीज़ें हैं ये समानांतर क्रम में हैं। तो हम समानांतर क्रम के लिए C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 चलेंगे। तो C1 कितना है 5 है, C2 कितना 3, 3, 1, यानी हमने सबको काउंट किया। हमने सबको काउंट किया 5, 3, 8, 3, 11, 11, 1, 12 माइक्रोफैरड। यानी हमको पता चल गया कि जो हमारा C निकला, इन सब की तुल्य धारिता निकली, कितनी निकल के आ गई 12 माइक्रोफैरड। ये अभी एक पॉइंट का हो गया। यानी हम इसका अलग से कुछ फिगर ड्रा कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से आएगा कि मान लीजिए इसका हम फिगर यहाँ से ड्रा कर रहे हैं, तो ये हमारा आ गया टोटल कितना, टोटल आप हम इसको कह दें कि 12 माइक्रोफैरड, ये हो गया हमारा। अब हमारे पास 4 माइक्रोफैरड की यहाँ चीज़ें बची हुई हैं। B है हमारा, A है, यहाँ पे 6 माइक्रोफैरड है ही ऑलरेडी। अब हम सेकंड को भी निकालें इसी तरह से। यहाँ पे देखें ये भी दोनों चीज़ें समानांतर क्रम में, हम तो इसको C डैश नाम दे दें। हमने C डैश नाम दे दिया। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं C3, इसको C4 तक यहाँ चले थे, C5 और ये C6। तो जब हम C डबल डैश चलेंगे तो क्या कितना C5 प्लस C6। अब C5 कितना है 2 माइक्रोफैरड, C6 कितना है 1 माइक्रोफैरड, यानी कि C डबल डैश इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड। ये हमारा आंसर आ गया इसका C डबल डैश का। तो इसका भी फिगर बन जाएगा कि 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब हमने 2 निकाल लिया कि यानी ये 12 हो गया, ये 3 माइक्रोफैरड हो गया। तो हम देखेंगे कि 12 और 4 फिर श्रेणी क्रम में आ रहे हैं। तो हम चलते हैं C ट्रिपल डैश, यानी तो जब श्रेणी क्रम में होंगे तो 1/12 प्लस 1/4, यानी इसका मान कितना हो जाए 4 एकम 4, 12 एकम 12, 16/48, यानी 1/3। तो ये 1/के C ट्रिपल डैश का मान आएगा। तो हम C ट्रिपल डैश बराबर लिख सकते हैं कितना 3,
ये एक मान आ गया। यानी जब हम इसका फिर से अलग से फिगर ड्रा करेंगे, अब जब हम इसका, अब हमने निकाल लिया कि हमारे पास C डैश जो था कितना था, 12 माइक्रोफैरड था। C डबल डैश कितना था, तो 3 माइक्रोफैरड था। C ट्रिपल डैश जो हमने निकाला ये भी कितना है, 3 माइक्रोफैरड ही निकल के आया है। अब जब इसका हम फिगर ड्रा करेंगे तो कुछ इस तरह से ड्रा करेंगे। मान लेते हैं ये 3 माइक्रोफैरड निकल के आ गया हमारा। ये हो गया, बी हो गया। अब यहां से जो हमने फिगर लिया था इससे पहले कि 4 माइक्रोफैरड, ये हमारा कितना आया था, 3 माइक्रोफैरड आया था। तो 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड भी श्रेणी क्रम में है। जब हम इनका निकालेंगे यानी C4 डैश, ये भी श्रेणी क्रम है, तो 1/C4 डैश इक्वल टू 1/C1 या C2, तो 1/C1 प्लस C2 कर दें, हम कोई मान ले लें, C1 डैश C2 डैश। तो यानी 6 और 3, 1/6 प्लस 1/3, तो 3 एकम 3, 6 एकम 6, मतलब 3 प्लस 6/18, यानी 1/2। तो हम लिख सकते हैं कि C4 डैश इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। तो जो हमारा ये मान आ जाएगा, सॉरी 2 माइक्रोफैरड, यानी हमने 2 काउंट कर लिया। अब ए और बी के बीच टोटल हम काउंट करेंगे कि तुल्य धारिता कितनी है। अब हमको तुल्य धारिता निकालनी होगी। हमने C4 निकाल लिया है, तो ये कितना है, C4 डैश है और ये C3 डैश है। तो जब तुल्य धारिता, तो अब दोनों समानांतर क्रम में है, तो हम कह सकते हैं कि C इक्वल टू C4 डैश या C3 डैश प्लस C4 डैश। तो निकल के आएगा 3 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड। ये आपका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर आएगा। अब हमें जो सवाल दी गई है कि हमारे पास 3 धारिता है, या 3 संधारित्र की धारिताएं क्रमशः 0.50 माइक्रोफैरड, 0.30 माइक्रोफैरड और 0.20 माइक्रोफैरड है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, फर्स्ट न्यूनतम धारिता और सेकंड अधिकतम धारिता। तो हम इसका सलूशन देखते हैं कैसे करेंगे। तो जब न्यूनतम धारिता की बात आएगी तो आपको एक बात जान लेनी है या क्लियर कर लेनी है कि जब न्यूनतम धारिता की बात आए तो हमको श्रेणी क्रम में ही जोड़ना है। तो देखिए कैसे हम करते हैं कि मान लेते हैं हमने C1 कितना ले लिया, 0.50, C2 कितना ले लिया, 0.30 और C3 कितना ले लिया, 0.20 माइक्रोफैरड है हमारे पास। तो जब हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं C1 कितना है, 1/0.50 प्लस C2 0.30 प्लस C3 0.20। फर्स्ट तो क्या करें, हम सबका एलसीएम निकालें, 5 3 2 का या 50 30 दशमलव 50 दशमलव 30 दशमलव 2 का। यहाँ से हम क्या करते, पहले दशमलव हटाते, तो दशमलव हटाने के लिए ऊपर 100 से गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो नीचे भी 100 से गुणा, यानी 50। ये 100 हो जाएगा तो ये 30, ये 100 हो जाएगा तो ये 20 हो गया। ठीक, यहाँ तक आना चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे, अब जब या तो हम क्या करें, यहाँ से एक चीज़ है कि 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया 0, यानी 10/5 प्लस 10/3 प्लस 10/2। और जब हम इनका एलसीएम लेंगे 5 3 2 का, तो हमारे पास आ जाएगा 30, और ये कितना होगा, 5 6 का 30 60, 100 ये हो जाएगा प्लस 150, यानी हम कह सकते हैं कि 310/30। 0 0 से कट गया तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगी C की, C इक्वल टू लिख सकते हैं हम कि 3/31। अब 3 में 31 की भाग लगानी तो कितना आ जाएगा, 0.097 बार में कट जाएगा, ये माइक्रोफैरड आ जाएगा श्रेणी क्रम में। यानी जो ये धारिता होगी ये मिनिमम होगी। अब हमने न्यूनतम धारिता निकाल ली, हमको मैक्सिमम या अधिकतम धारिता निकालनी है, तो हम समानांतर क्रम में चले कि C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो हमने देखा कि C1 कितना है, 0.50, C2 कितना है, 0.30, C3 0.20 माइक्रोफैरड। तो हम जब सबको जोड़ेंगे 30 20 50 50 50 100, यानी 1 माइक्रोफैरड।
तो ये हमारी जो धारिता होगी ये मैक्स होगी, यानी हम कह सकते हैं कि सी मैक्स इक्वल टू माइक्रोफैरड। तो हमेशा ये बात आपको याद रखनी कि जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो धारिता जो होगी न्यूनतम होगी, समानांतर क्रम में धारिता क्या होगी, अधिकतम होगी। नेक्स्ट सवाल है कि फिगर में दिया है कि ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी, ए और बी के बीच। तो हमने देखा कि 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 4 ठो धारिताएं हैं, ठीक है। तो हम इसका सलूशन कैसे देखेंगे, तो पहले हम देखते हैं इसमें श्रेणी और समानांतर क्रम को देखते हैं कि 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड दोनों समानांतर क्रम में है। तो हम मान लेते हैं इनको C1 और C2, इसको मान लेते हैं C3 और C4। तो C1 1 माइक्रोफैरड, C2 ये भी कितना होगा 1 माइक्रोफैरड। तो दोनों को जब काउंट करते हैं हम श्रेणी क्रम में है तो जब श्रेणी क्रम में है तो 1/C1 प्लस 1/C2, यानी कि 1 प्लस 1, तो हम लिख सकते हैं कि 2 माइक्रोफैरड, यानी कि 2/1 माइक्रोफैरड। तो यहाँ से C इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 1/2 माइक्रोफैरड। ये आ गई धारिता श्रेणी क्रम की, यानी इसकी तुल्य धारिता जो आएगी कितनी आ जाएगी, 1/2 माइक्रोफैरड। हम मान लेते हैं कि C3, C4 और C5 समानांतर क्रम में हैं। तो जब समानांतर क्रम में होंगे तो C3, C4 प्लस C5 जुड़ जाएंगे, यानी C3 कितना है 1 माइक्रोफैरड, C4 भी 1 माइक्रोफैरड और C5 कितना निकल के आए 1/2 माइक्रोफैरड। तो टोटल को हम काउंट करते हैं 1 1 2 प्लस 1/2, यानी 2 दूना 4 1 5/2 माइक्रोफैरड, या हम कह सकते हैं कि 2.5 माइक्रोफैरड। तो ये जो होगा तुल्य धारिता आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि 3 संधारित्र धारिता C वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में इसके बाद श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। दोनों दशाओं में तुल्य धारिता का अनुपात ज्ञात करना है, हमको रेशियो फाइंड करना है। तो हम देख लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास धारिता C1 इक्वल टू भी C होगा, C2 इक्वल टू भी C होगा और C3 इक्वल टू C होगा, क्योंकि तुल्य धारिता जो हमारे C दी गई है। तो हम जब समांतर क्रम में चलेंगे तो C इक्वल टू कितना होगा, समानांतर क्रम में चलेंगे तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब C1 C है, C2 भी C है, C3 भी C है, यानी 3C। तो C इक्वल टू या C डैश इक्वल टू हम कितना ले ले 3C। जब हम श्रेणी क्रम में चलेंगे, श्रेणी क्रम में चलेंगे तो 1/C1 या C डबल डैश इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। चूँकि 1/C1 C है, C2 भी C है और C3 भी कितना है C है, सब C है। तो हम क्या करेंगे, हर समान होता है तो अंश जुड़ जाता है, 3C 1/C डैश इक्वल टू 3C। तो यहाँ से C डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा C/3, ठीक। जब हम रेशियो निकालेंगे C और C डैश का अनुपात, C डैश और C डबल डैश का जब अनुपात निकालेंगे तो C डैश कितना है 3C है, C डबल डैश कितना है 3, यानी C से C कट गया 9, 3 का यहाँ पे गुणा होगा 9:1। यानी हम कह सकते हैं कि जो C1 या C डैश रेशियो C डबल डैश आया है कितना आया है 9:1, ठीक है ना, ये इसका आंसर होगा। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए जोश और नए उत्साह के साथ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।